टेबल याद कर लीजिए, ठीक है। अब आप जब आप सीरियस हैं ही नहीं तो यहीं पर खाली टेबल याद कर लीजिएगा, क्यों हुआ कैसे हुआ छोड़िए इसका चक्कर, है ना, खाली इसको याद कर लेना। देखो जी तहसीन, देखो फंक्शन कैट हो हमारे पास, बोलो फंक्शन कैट हो हमारे पास, कैटो फंक्शन है, 6 फंक्शन है। पहला फंक्शन कौन है, बोलो जी तहसीन, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन बोलिए, चौथा कैट हो, ऐसा ऐसा 10 ठो है, हाँ 10 ठो बना दिया। साइन, उसके बाद बोलो कॉस, के बाद टेन, के बाद बोलिए कॉसेक, के बाद बोलिए सेक, के बाद बोलिए कॉट, बस। देखो डिग्री अगर आपको पढ़ना है ना तो डिग्री आपको अभी ज़्यादा न पढ़ना, 0 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री पढ़ना है, 60 डिग्री पढ़ना और 10th क्लास में इतना ही सा आपको पढ़ना, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। हाँ रहता तो पूरा है 360 तक, 500 डिग्री, 1500 डिग्री सब सीखिएगा क्लास 11th में। अभी ना, अभी आप 90 से आगे आपको क्रॉस नहीं करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको चलना है, 0 से लेकर 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन बनता है, वहीं तक देखना। यहाँ सुनो, देखो साइन 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद होता है 1/2, उसके बाद होता है 1/√2, उसके बाद होता है √3/2, उसके बाद कितना होता है बोलो 1, यानी कि साइन 90 का मान कितना होता है बोलो 1 होता है। कल बताए थे 1/√2 का भाग लगाइएगा ना तो आता है 0.5, अब 1/√2 का अगर भाग लगाइएगा तो कितना आता है बोलो 0.707, इसको भाग लगाया था 0.866। तो इससे हम लोग ऑब्जर्व किए थे कि साइन का मान 0 से स्टार्ट होके बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है बोलो 1 हो जाता है। तो 5 ठो मान मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट याद कर लेना, साइन 0 पर 0, 30 पर हाफ, उससे बड़ा 1/√2 45, उससे बड़ा होता है 60 √3/2, उससे बड़ा होता है 90 यानी कि 1। ऐसे 5 ठो मान उंगली पर आपको याद कर लेना, ठीक है। अब सुनो, साइन का मान अगर आपको याद हो गया ना तो कॉस का मान जस्ट उसका उल्टा होता है, इसलिए मैंने आपसे उल्टा ही पूछा था कुछ बच्चे से, उल्टा बताओ। तो उल्टा का मतलब किधर से, इधर से, बस उल्टा पकड़ लो, उल्टा लिख दो इसको, उल्टा लिख दो इसको बस, और कुछ नहीं। इधर वाला इधर कर दीजिए, इधर वाला इधर कर दीजिए, बीच में जैसे 5 आदमी बैठा हुआ है, अब पांचों को ऐसे उल्टा पुल्टा करना, बीच वाला आदमी बीचे में रह गया तो 2 आदमी याद रखना है। 90 वाला आ जाएगा 0 की जगह पर, 0 वाला चला गया 90 की जगह पर, 60 वाला 30 की जगह पर, 30 वाला 60 की जगह पर। जो साइन 60 का मान वही कॉस 30 का मान। तो बोले हम पूछेंगे कॉस 30 का मान कितना होता है, आपको सोचना अच्छा सर साइन 60 का ही मान कॉस 30 के बराबर होता है, तो बोलेंगे √3/2। हम बोलेंगे बताओ कॉस 60 क्या होगा, तो बोलिएगा सर 30 वाला मान उधर जाएगा, साइन 30 का मान तो सर हाफ हो जाएगा। यानी कि आपको ये दोनों पहले याद करना अच्छे से। तो कितने लोगों को ये दोनों मान याद हो गया, बोलिए तो। ऊपर वाला मान याद हो गया है, तुम बोलो तो जी, हाँ तुम बोलो तो। साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, रिवर्स ऑर्डर में बोलिए। कॉस का मान रिवर्स होगा तो कॉस बन जाएगा, बोलो। हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ, पानी लाओ इधर मेरे पास, लाओ इसको लाओ। साहिल बोलो, बोलो तो पांचों मान जल्दी से बोलो, साहिल जल्दी बोलो पांचों मान। साहिल किसका नाम है, दोनों आदमी सोच रहे होगा कि इससे पूछ रहे हैं हम, कोई भी आदमी बोल दो आगे बढ़ के। हैं लड्डू बढ़ता कैसे, हम पहले लेंगे, हम पहले लेंगे। हाँ मारपीट भी कर लेते हैं, जलेबी के लिए मिठाई के लिए सिरनी चाहिए हमको पहले, तो पहले बोल ना सकते हो। बोलो कौन बोलेगा पहले, बोलो जी। साहिल पीछे से बोलो, चलो पीछे वाला साहिल बोलो। साहिल ना आए थे ना, तो अब पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारा ख़त्म हो गया, अब तो पढ़ाई लिखाई नहीं ना करना है, अब कल ना आए थे तो हो गया पढ़ाई लिखाई ख़त्म, बंद। वीडियो नहीं देखे तो कहे नहीं देखे वीडियो, रुको के घर पर तुम्हारे बातचीत करेंगे। तुम क्या कर रहे हो, तो क्या देख रहे हो मोबाइल पर तुम? पहले यूट्यूब फेसबुक यही सब चल रहा है। तो यूट्यूब पे ना मेरा चैनल है, कहाँ है? फेंक दिए मोबाइल का सिम निकाल के, काहे फेंक दिए सिम निकाल के। जल्दी पांचों मान याद करो, चलो बोलो तुम जी बच्चा, बोलो साइन 0 का मान। कॉस 0 का मान बोलो।
और साइन 60 का मान बोलो। 1/√2 कितना कितना? 1/√3। 5 ठो मान याद रखना है, 5 ठो मान। 10-10 ठो मोबाइल नंबर आप लोग कैसे याद रखें एक नज़र में? जल्दी याद करो। कौन सुनाएंगे? बोलो, याद हो गया तुमको? हाँ बोलो बोलो तो। साइन 0 का मान हमको चाहिए। आगे से याद रखना 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। और उसके बाद उल्टा, उसी को उल्टा पकड़ेंगे 1 √3/2 है ना जी। उसके बाद 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। अब सुनो, ये दोनों मान अगर आपको याद हो गया ना, 10 का निकालना है, इन दोनों को भाग लगाना है। तो 0/1 कितना होगा बोलो? 0। 1/2 अब बटे √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। बस ध्यान से रखना, दोनों याद हो गया, डिवाइड करना। चलो इन दोनों को डिवाइड करेंगे सर, ऊपर भी 1/√2, नीचे भी 1/2, कट के कितना हो गया बोलो? 1। चलो ऊपर नीचे से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 और नीचे से 1, यानी कि 1 हो गया। अब 1/0 होता है अनडिफाइंड, कल ही बताए थे। याद हो गया? साइन याद हो गया आपको, कॉस याद हो गया। डिवाइड करेंगे फटाफट, सारा मान निकल जाएगा 10 का। चलो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, बोलो 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2। कोई पूछेगा बताओ कॉसेक 45 का मान कितना होगा? साइन 45 का उल्टा, पलट देंगे तो साइन 45 आपको याद हो गया, कॉसेक 45 सर उल्टा। कॉसेक 60 का मान कोई पूछेगा क्या बोलिएगा? 2/√3 सर, इसको उलट देंगे, मतलब इसको तो याद नहीं करना आपको। कोई पूछेगा cos 45 का मान बोलो, तो सर सॉरी sec 45 का मान, तो cos 45 को कर देंगे उल्टा। तो cos 45 आपको याद है 1/√2 होता है, तो इसका हो जाएगा √2। मतलब रटना है आपको इसको और उसका रिवर्स मारना है cos में। अब cos बटे साइन हो गया 10 और 3 ठो याद हो गया, तो 3 ठो फ्री में याद हो गया आपको, काम खत्म। बोलो इसका मान कितना होगा? साहिल बोलो तो इसका मान, cosec 90 का मान बोलो तो जल्दी से। उल्टा कर देंगे, किसका उल्टा करेंगे? साइन का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 होगा। चलो बोलो तौहीद, बोलो तो सेक 0 का मान बोलो, सेक 30 का मान 2/√3, सही बात है 2/√3। यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, वेरी गुड वेरी गुड। देख के लिख सकते हैं आप, है ना, देख के लिख सकते हैं। बोलो यहाँ कितना होगा? हाँ अनडिफाइंड, वेरी गुड। यहाँ बोलो √3, यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए। 1/अनडिफाइंड होता है 0। कल ही की क्लास में लोग डिस्कस किया। इतना सामान अगर आपको याद है तो लगभग सब सवाल बनने वाला आपसे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए देते हैं एक सवाल आपको बनाने, निकालिए तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले छोटा सा सवाल पकड़ते हैं फिर बड़ा बड़ा सवाल लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 cos 60 प्लस माइनस साइन 30 और साइन 60। कितने लोग इसका मान निकाल सकते हैं? निकालिए तो ज़रा सा। मान सब आपके सामने लिखा हुआ है, मान रखना है, कैलकुलेशन करना है। निकालो तो देखते हैं। निकालो जी साहिल, सारा मान बैठा तो फटाफट। अभी आपके सामने टेबल हम बना दिए जानबूझ के, ताकि आपको इधर उधर पलटना ना पड़े। वहाँ से देखना है, कॉपी पेस्ट करना और यहाँ का कैलकुलेशन करना करिए। अभी सवाल एकदम अच्छा सवाल सब देखेंगे। देखें भारतीय वन वाला किताब लाइए तो कोई आदमी, तुम्हारा भी आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड। सुनिए सुनिए, cos 30 का मान कितना होता है? आप देखो हम याद से कैसे कैसे निकालेंगे। cos 30 जो सर साइन 60 का मान होता है, बोलो सादिया साइन 60 का मान कितना होता है? जल्दी बोलो। हाँ, तो जो साइन 60 का मान वही cos 30 का मान, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। चलो cos 60 का मान, तो cos 60 का वही मान होता है जो साइन 30 का मान होता है। यहाँ पर बुला के भी बैठाएंगे एक आदमी को वहाँ से, ठीक है। अभी अगर एक्टिविटी हुआ तो यहीं पे बैठाएंगे अपने सामने, ठीक है। cos 60 बोलो, यहाँ से भी देख सकते हैं cos 60 cos 60 cos 60 1/2, जो साइन 30 वही cos 60 कितना होगा बोलो? 1/2 माइनस बोलो साइन 30 का मान, बोलो 60 साइन 30 का मान देख के ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना भी चलेगा। बोलो जी तौहीद, cos साइन 60 का मान √3/2। तो क्या देख रहे हैं सर, यहाँ हो गया √3/4 और यहाँ भी है √3/4, तो बेचारा दोनों कटिए ना गया जी, कट के हो गया 0। कितना आसान था, सारा मान बैठाएंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, काम ख़त्म। समझ में आया जी? साहिल साहिल तुमको आया समझ में? वेरी गुड। लिखो लिखो लिखो। एक सवाल और दे रहे हैं पहले, थोड़ा सा ईजी सवाल, फिर एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कौन निकालेंगे सबसे पहले इसका सही जवाब? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1060 माइनस 1030
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1060 इंटू 1030। सब मान आपको यहाँ पर पता है, मान बैठाइए आंसर बताइए। बोलो जी, मान बैठाइए आंसर बताइए जल्दी से। कौन बताएंगे इसका मान सबसे पहले? साइन 60 का मान आपके सामने लिखा हुआ है, साइन 30 का मान लिखा हुआ, सॉरी कॉस 10 है, 10 60 10 30 दोनों मान बैठाइए, आंसर बोलिए। देखो तो कितना आया, बोलो 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 ना जो जवाब आया तुम्हारा 1 ना, तुम भी गड़बड़ कर दी हो। देखो 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 देखो, कह रहा इसका मान निकालिए, राइटिंग करेंगे स्टॉप। बोलो हाँ, 0 0 ना, 0 भी नहीं, √6/√3 ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। रुको 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 रुको, हम समझ गए कहाँ कहाँ सब आदमी इसका मतलब मिस्टेक किए, वही वाला 2 बाय ना, अभी तक सही जवाब नहीं आया, अभी तक सही जवाब नहीं आया, जबकि 4/√3 भी ठीक नहीं है। चलिए स्टॉप राइटिंग, हल्का सा करीब हो 80% माना जाएगा उसको, लेकिन माइनर मिस्टेक एक हुआ तुमसे, एक मिस्टेक हुआ। सुनो सुनो सुनो, देखो कहाँ कहाँ आप लोग मिस्टेक किए हैं। अभी तुरंत आप बोलिएगा हाँ सर यहाँ पर हम मिस्टेक कर दिए। सुनिए, सबसे पहले बताइए 10 60 का मान, यहाँ स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ तो बंद करो 10 60 का मान, 10 60 का मान तो सर साफ लिखा हुआ है, 60 वहाँ है, √3 सर यहाँ पर चिपका दिया, √3 बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, 1030 अभी नहीं भी याद है तो आप देख के लिख सकते हैं, सामने में आपके टेबल बना हुआ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस बोलो 1060, तो 1060 का मतलब है सर √3, अब मल्टीप्लाई है, इसका मतलब गुना है ये, और 1030 का मान 1/√3। बात समझ में आई? अब ये बताइए √3 से √3 कट जाएगा क्या? तो √3 से √3 जब कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? यही वाला बहुत सारा बच्चा 0 कर दिया है। 2 इंटू 1/2 कट के 1 न बचेगा, इसके बदले में 1 ना आया जी, आ दिया। 2 √3 कट के कितना आया? 1। हम बोलेंगे 2 - 2 होता है 0, लेकिन 2/2 कितना होगा ना, इसके ऊपर भी √3 या नीचे भी √3, यही वाला मिस्टेक ज़्यादा बच्चा किया है। तो सुनो, अगर आप इसको अभी नहीं करना चाहें तो अभी रहने दो, √3 और 1/√3, इसके बाद आपको अभी दिख जाएगा। बोलो इसका एलसीएम कितना होगा? यहाँ आएगा √3 और ऊपर कितना होगा? बोलो √3 गुना √3 मतलब 3, अब माइनस √3 को √3 से डिवाइड किया तो 1, और 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 1। नीचे बताइए सर ये 1 है और √3 ऊपर से गुना हुआ तो √3, ये ज़्यादा आपको फील आएगा, अच्छे समझ में आएगा। चलो जी सर 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2, और नीचे बच गया बोलो √3। यहाँ बताओ सर √3 से √3 कट गया तो यहाँ 1 है प्लस, और 2/2 कट के कितना आया? 1। यही वाला 1 आप लोग छोड़े, लगभग बच्चा यही वाला 1 छोड़ा, तो 2/√3 और नीचे हो गया 2, 1 + 1 जुड़ के 2, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। पलटिए इसको, तो 2/√3 और मल्टीप्लाई में 1/2 मतलब जवाब आएगा 1/√3। हल्का सा माइनर मिस किया आप लोगों ने, जिसकी वजह से जवाब समझ में आई बात। लिखिए इसको, लिखिए तो ये भी इजी ही सवाल का कैटेगरी में था, ज़्यादा का सवाल जी। लीजिए लिखा हुआ है 4 sin 30 डिग्री प्लस में 2 cos 60 डिग्री और प्लस में 5। बोलो तो इसका मान कितना होगा? कोई भी आदमी एकदम तुरंत बताइए इसका जवाब। देखते हैं कौन सबसे पहले बताते हैं। बोलो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, तुरंत जवाब आना चाहिए इसका। सब मान आपको पता है, बैठाइए और जोड़िए। कितना आया? निकाल दिए सब्बीर, कितना आया? 8 आया, वेरी गुड। सादिया बोलो, ये मारिया कितना आया? 8 आ गया है, वेरी गुड। सर इसमें क्या करना था? 4 है और sin 30 है। देखिए जो लोग ना बना पाए, एकदम बच्चा वाला सवाल था। 2 है और cos कितना है? बोलो 60 डिग्री, प्लस में सर 5 है, 4 लिखेंगे इंटू sin 30। बोलो जी sin 30 का मान, sin 30 सर 1/2 होता है, ऐसे भी हमको याद हो गया, लिख दिया सर 1/2 प्लस 2 इंटू cos 60। सर cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का मान होता है। देखो cos 60 वहाँ चेक कर लो सर 1/2 और प्लस में 5। बोलिए काट खुट के कितना बचेगा? सर 2 दूनी 4, तो सर यहाँ बचा 2 से 2 कट गया। बताओ यहाँ 1 ना बचा, इसको गायब ना कर दीजिएगा, ये 1 बच रहा है यहाँ पर, ये 5, तो टोटल मिलकर कितना हुआ? 2 और 1 3 और 5 8। वेरी गुड, एकदम 8 एकदम सही जवाब। बात समझ में आई? जाना है जा सकते हैं। बात समझ में आई? बन जाएगा इस टाइप का सवाल।
बन जाएगा इस टाइप का। अगला सवाल लिखिए, लिखिए अगला सवाल लिखिए। तो 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस में 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस में 5 साइन 90 डिग्री, अब प्लस में कॉस 30 डिग्री। बोलिए मान इसका कितना होगा? बोलिए तो इसका कितना मान होगा कोई भी आदमी? स्क्वायर से घबराइएगा नहीं, जो स्क्वायर है उस पर चढ़ा देंगे, उसके मान पर जितना भी होगा उसके मान पर वो स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो एकदम टेंशन ना लीजिएगा स्क्वायर से, स्क्वायर से एकदम घबराना नहीं है, हिम्मत से इसको बनाना है। जितना भी मान होगा उस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। मान आप अभी टेबल से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल यूज़ कीजिए, टेबल देखिए। अभी टेबल देखने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हैं तो आप टेबल देख सकते हैं, और 2-3 दिन के बाद तो आपको ये यादें हो जाएगा। 5 साइन 90 डिग्री और प्लस में कॉस 30 डिग्री। बोलो अलिशवा, सादिया, बताओ कौन बताएंगे सबसे पहले सही जवाब? जो है बताओ, अलिशवा बताओ, मारिया बताओ कितना? 115/12। ये सही होने का कम चांस है। बोलो क्यों? 115/12 जब बोले तो तुम इसको काटे कहीं नहीं जी, 3 से कटेगा क्या? ये न कटेगा, 3 न कटता 3 से। सही 115/12 इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ पर फंस रहा है एक तो चीज़, cos 30 का मान √3/2, यानी कि जवाब में √3 कहीं ना कहीं तो बचेगा, यानी ये दोनों जवाब सही होने का चांस है। ये दोनों जवाब सही होने का चांस है। बोलो तो क्या है तुम्हारा? कितना कितना? इसमें से कोई मैच कर रहा है? अलग ही है इससे, है ना, यानी कि तीनों में से किसी एक ही का सही होगा। देखो जी, देखो राइटिंग स्टॉप राइटिंग, इतना टाइम का पिता। देखिए 3 लिखेंगे, साइन 60 का जो मान होता है ना उसी पर लगाना है स्क्वायर। तो आपको घबराना है कि सर स्क्वायर है क्या, तो क्या करेंगे? साइन 60 का मान बोलो कितना होता है? √3/2। तो इस पर क्या कर देंगे जी साहिल? स्क्वायर लगा देंगे। 4 बोलो साइन 1030 का मान, सर 1030 होता है 1/√3, तो 1/√3 पर पावर कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। चलो 5 और साइन 90, तो साइन 90 तो मान 1 होता है डायरेक्ट, इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है, तो साइन 90 का मान 1। और cos 30 बोलो, cos 30 सर होता है √3/2, तो बैठा दिया √3/2। बोलिए कोई दिक्कत? अब तो एकदम बच्चा वाला काम है। बोलो जी तौहीद बताओ, 3 × √3 का स्क्वायर कितना? 3, 2 का स्क्वायर कितना? 4। यहाँ बताइए, ऊपर 4, नीचे 1 का स्क्वायर 1, नीचे कितना हो गया? 3। आइए बेचारा 5 का 5 हो गया, ये √3/2 हो गया। यहाँ बताओ 9/4, यहाँ बताइए 4/3, यहाँ बताइए 5 अकेला, यानी कि 5/1 लिख सकते हैं आप इसको, और √3/2 लिख सकते हैं। सब का एलसीएम ले लीजिए। ये सब तो एकदम बच्चा वाला काम हो रहा है। एलसीएम कितना होगा बोलो इसका जी? 12। तो 12 जिनका भी एलसीएम नीचे आया है ज़्यादा सही होने का चांस है। 12 बिल्कुल आ रहा है एलसीएम में। अब ज़रा देखिए 4 तिया 12, 9 तिया 27, तो ऊपर होगा 27 प्लस 3 चौके 12, 4 चौके 16, 12 का ही 12, 12 पंचे 60। आगे बढ़िए, 2 से कट गया 6 12 में 6√3, उसका मतलब निकाला हुआ सही लग रहा है हमको जी। देखो 60 और 10 70, और 70 और 20 90, 90 और 7 97, और 97 और 6 103। वेरी गुड, 103 प्लस में 6√3 और डिवाइडेड बाय 12। वेरी गुड। चलो जी सादिया बनाई है, उसको मिलता है वेरी गुड, एकदम सही निकालिए हम। इसका मतलब जोड़ घटाव गुना भाग एकदम सही चला है। इसमें थोड़ा सा मिस हुआ है, हल्का सा मिस है। कौन बताया थे जवाब? तुम बोले थे। यहाँ 6 का मिसिंग हो गया। ज़रा देखो तो एलसीएम में गड़बड़ की क्या? लगभग सब कुछ ठीक कर लिए थे, एलसीएम में मिसिंग हो गया ना। हाँ काट दिए थे, काटना नहीं था उसको, है ना। ध्यान से बाकी लोग लिखिए, तो जल्दी से अगला सवाल आपके किताब से अब देते हैं। चलिए ज़रा सा हमको मान निकाल के दिखाइएगा इसका। जो लोग नहीं बना पाए थे जल्दी से लिखिएगा, और जो लोग बना चुके हैं वो इसका मान निकालेंगे। अब आपके किताब में है, लिखा हुआ है cos 30, अब प्लस में साइन 60 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में साइन 30। ध्यान से हड़बड़ाइएगा नहीं। और लिखा हुआ है cos 60, इसका मान बताइए क्या होगा? कौन बताएंगे एक बार में?
एकदम सही, परफेक्ट। ध्यान से, इत्मीनान से बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, ट्राई कीजिए। cos 30 sin 60, 1 प्लस sin 30 cos 60। चलिए बोलिए इसका मान कितना होगा। अच्छा सवाल है। ट्राई करो तो। जो लोग बना लिए हैं उस सवाल को है, बोलो क्या √3/6 आया है? इसका मतलब एकदम कैलकुलेशन आप लोग ठीक ठाक कर रहे हैं। जिसका भी √3/6 आया है कैलकुलेशन ठीक है, जिसका थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ है इसका मतलब हल्का सा माइनर मिस्टेक कर लिए हैं आप। देखो sin 30 और प्लस में cos 60। चलिए मान बैठाना स्टार्ट करते हैं। बोलिए cos 30 का मान बोलो cos 30 का मान लिखा हुआ भी है, याद भी है आपको, √3/2 प्लस में बोलिए sin 60 का मान। तो सर जो cos 30 होता है वही sin 60 होता है, अदला बदली होता है दोनों आदमी, तो होता है √3/2। इसका मान सेम। नीचे बताओ 1 प्लस sin 30 का मान बोलिए 1/2, sin 60 का मान बोलिए 1/2। बोलो जी इसका ऊपर वाले का एलसीएम बताइए कोई आदमी, बोलो जी सादिया। ऊपर वाले का एलसीएम हो गया 2 और √3 और प्लस में कितना होगा बोलो √3। नीचे वाले का भी एलसीएम लेना है, ले लो एलसीएम। ऐसे भी देखो हाफ हाफ मिलके 1 और 1 1 मिलके 2, ऐसे भी 2 लिख सकते हो। लिखना है तो ले लो एलसीएम। चलो एलसीएम ले लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1 प्लस 1। इस 2 से ये 2 को काट दीजिए। ऊपर देखिए √3 प्लस √3 कितना बचा 2√3। नीचे बताओ कितना बचा, ये तो कटिए गया नीचे से, ये 2 और 1 और 1 कितना हो गया टोटल 4। कट के कितना हो गया। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने तरीका अपनाया है वही तरीका आप अपनाएं। आप हो सकता है कोई दूसरे तरह से किए होंगे, रिजल्ट वही आएगा। आप देखिए हाफ हाफ मिलके कितना हुआ 1 और 1 1 मिलके कितना हो गया 2। डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, नीचे 2 लिख दिया डायरेक्ट। बात समझ में आई? कर पा रहे हैं ऐसा सवाल? बोलो जी सादिया कहाँ मिस्टेक हुआ था, गलती पकड़ाई? मारिया बना पा रही हो? कहाँ गलती हुआ था देखो उसका। अलिशबा उसका कॉपी देखो, तो उसकी कॉपी देखो कहाँ तक पहुँची है वो, दिखाओ उसको कॉपी अपनी। क्या बता दिए रही हो? आधा की हो मतलब बनाई नहीं थी इसको। स्पीड हाथ चलाओ। चलो लिखिए अगला सवाल। अगला सवाल का जवाब बताइए, कौन बताएंगे सबसे पहले? 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अभी सब मान आपके पास लिखा हुआ है, अभी एकदम देख के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको याद हो गया बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। आप ट्राई कीजिए रखने का और यहाँ मान बताइए। बताओ तो देखते हैं कौन बताते हैं इसका सही जवाब। बोलिए 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री। बोलिए तो तब फिर अभी और अच्छा सवाल देंगे। आ गया है और शानदार शानदार सवाल। 2 ओनली 2, वेरी गुड। और बताओ कोई आदमी जी? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, सिर्फ 2, सिर्फ 2। इसको मिटा दें। 2 और किसी का आया है? 2 आ गया है, तुम्हारा आ गया 2, वेरी गुड वेरी गुड। आ गया जी, बोलो कितना आया? लिखेंगे सीधा हमारे पास 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ कितना बोलो cos स्क्वायर 30 डिग्री। बेसिक कंसेप्ट आपको एकदम याद रखना है। sin स्क्वायर 60 डिग्री। बोलो जी 2 × 10 45 का मान कितना होता है? क्या जी जोहेब कितना है तुम्हारा? ना है अभी तक? आ गया, वेरी गुड। cos 30 का मान बोलो, बोलो cos 30 का मान √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। बोलिए sin 60 का मान बोलिए फिर से सर। sin 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। बोलो जी यहाँ हो गया 2 × 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 या नीचे 4। यहाँ बताओ √3 का स्क्वायर 3 या नीचे 4 प्लस 3/2 और -3/4 और -3/4 ना करते हैं इसको यहीं पर। कल एलसीएम के झमेले में फंसाएंगे इसको। सीधा आ गया 2 का ही 2 आंसर। कितना ईजी था, आसान है। चलो अगला सवाल बोलेंगे। मिटाएं इसको मिटाएं। हुआ तुम्हारा? लिखिए 2 आया था। अच्छा चलो तुम बता दी थी। लिखिए निकालिए तो इसका मान। इवेल्युएट
कह रहा है इसका मान निकालिए, मूल्यांकन कीजिए, गणना कीजिए 5 cos स्क्वायर 60। इसका मान जो सही निकाल दिए ना, समझो उनका सही में बेसिक एकदम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, जो घटाव गुना भाग आप लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। घबराइएगा नहीं, खाली मान इत्मीनान से बैठाइएगा। 4 sec स्क्वायर एक्स, अब माइनस में लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। निकालो तो इसका मान 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलो निकालो तो इस, सुनिए आ गया है, 67 आ गया, वेरी गुड। कुछ ना करना था इसमें, सब मान खाली बैठाना था। लिखेंगे हम लोग 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ ध्यान दीजिए जो लोग ना बना पाए हैं, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, अब माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना है बोलिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलो जी, आदिल शब्बीर तुम्हारा आया आ गया है। चलो साहिल एक बार यहाँ देखो, 5 लिखेंगे, यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ देखो जी, ये बराबर का निशान 5 इंटू कितना cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान चेक कीजिए 1/2 है सर, तो 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, cos 30 का उल्टा, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो यहाँ होगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1045 1 होता है, 1 का हो गया स्क्वायर। नीचे आ जाइए, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। क्या जी, cos 30 होता है सर √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। एक लाइन हम यहीं पर लिख देते हैं, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 और माइनस 1। ये सब समझ रहे हैं ना आप लोग, 1/4 और 3/4। देखो तो क्या ये ठीक है, ठीक है जी साकिर, आया था आंसर। ये हो गया 5/4 और यहाँ हो गया प्लस 16/3, 16/3 अब माइनस 1 और डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लो 4, 1 + 3, यहाँ ध्यान दो कितना होगा 1 + 3, तो बोलो जवाब कितना आया। तो सर इसका एलसीएम लेंगे 4 तिया 12 ना होगा इसका एलसीएम, यहाँ होगा सर 4 तिया 12, 5 तिया 15, यहाँ होगा 3 चौके 12 और 16 चौके 64 और यहाँ 12 का ही 12 आ जाएगा। नीचे तो सर 4/4, 4/4 करके कितना आया बोलो 1 आया, 0 1 नीचे बचा 1, ऊपर कितना बचा, तो सर यहाँ हो गया 12 और इसको इसमें जोड़ के इसको घटा दीजिएगा तो आएगा 67। ये सब भी करके दिखाएं हम, हाँ कर लीजिएगा ना आप लोग। नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क ना पड़ता है, 67/12 हो जाएगा इसका सही जवाब। और दें, चलिए लिखिए। कौन सा क्वेश्चन है, रुक जाओ, इसी का है, क्या है क्वेश्चन, कितना आया ऐसा आ गया है ना। चलो उसका उपाय करते हैं। कितना आया जी, जो जवाब आया है आप लोगों का एकदम ठीक है। कितना आया तुम्हारा, कितना आया बोलो। 4/√2। देखो यहाँ देखिए, इसका आंसर जो है ये है। ये किसी का आया है क्या, ये वाला देखो तो, ये अगर वो आ गया तो समझो सही है, आया है। देखो जी सादिया, तुम्हारा जो जवाब आया उसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बना सकते हैं उस टाइप का, सेक 30 और प्लस में कॉसेक 30। चलिए मान बैठाना स्टार्ट कीजिए। क्या है, गड़बड़ हो गया क्या, ये कॉस है, सही बात है। चलिए cos 45 का मान बोलिए, cos 45 बोलो जी, cos 45। अरे नहीं याद है तो वहाँ देखिए ना लिखा हुआ है 1/√2 होता है सर, देख के हम बोल दिए फट से। सेक 30 का मान बोलिए, cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3। चलो जी, cosec 30 sin 30 का उल्टा, बोलो sin 30 कितना होता है 1/2, उसी को पलटो, बस दिमाग ना लगाना, 2 हो जाएगा सर, हो गया काम खत्म। अब क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम, तो बोलो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है
बोलो उसका एलसीएम कितना होगा। सर 1/√2 अपनी जगह पर है गया, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हमारा मेन बटे ये है, यहाँ पर है। चलो जी, इसका हो गया √3, यस वेरी गुड। और इधर हो गया 2 और प्लस में 2√3। क्या जी ये ठीक है, 2 प्लस में 2√3। पलटा पलटी होगा, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, पलट दो, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। बोलो इसका जवाब कितना होगा, यहाँ लिख रहे हैं हम। तो सर ये होगा 1/√2 और मल्टीप्लाई, ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर चला गया सर √3 और नीचे कौन आ गया बोलो 2 प्लस 2√3। अब सुनिए, अब कह रहा है नीचे में 8 है, मतलब नीचे में इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब नीचे में रूट नहीं है, तो नीचे से रूट हटाओ। नीचे दो जगह रूट है, देखो एक यहाँ पर रूट है, एक यहाँ पर रूट है, तो नीचे से बस रूट आपको हटाना, उतना सा दिमाग लगाना कि हमको सर रूट हटाना। सर रूट कैसे हटेगा, देखो ऊपर हो गया √3 गुना 1 √3, नीचे हो गया हमारे पास √2 और यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल देंगे तो बनेगा 1 प्लस √3। कोई ऑब्जेक्शन? अरे 1 प्लस √3 ना बचेगा, यानी कि नीचे आ चुका है √3 और नीचे आ गया है 2√2, ये 2√2 और मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1। अब सुनिए, नीचे अगर आप ध्यान से देखिएगा वहाँ पर कहीं भी रूट नहीं है, तो नीचे से रूट हटाओ। सबसे पहले ये रूट को हटाना है। बोलो √2 कैसे हटेगा, √2 से ऊपर गुना, √2 से नीचे गुना। तो यहीं से स्टार्ट कीजिए, √2 से ऊपर गुना, √2 से नीचे गुना। यहाँ से भी रूट हटाना हमको, तो अगर ये प्लस वाला साइन है तो ऊपर गुना करो माइनस वाले साइन से, √3 - 1 और √3 पर -1, ऊपर से भी और नीचे से भी। इतनी सी बात आई समझ में, मैंने ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना करना और कुछ नहीं है। अब बता दो, ये हो गया √3 गुना √2 कितना हो गया बोलो √6, मल्टीप्लाई में आ गया √3 - 1, ऊपर सब गुना हो गया, नीचे गुना कीजिए। तो नीचे सर 2 तो पहले से है, √3 √2 गुना √2 कितना हुआ बताओ 2 हो गया। और यहाँ बताइए a प्लस बी इंटू a माइनस बी गुना है, तो a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, ये आ गया इसका जवाब। फिर से सुनो, ये दोनों आदमी गुना हुआ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर है, √2 गुना √2 गुना होके 2 हो गया और आगे में 2 पहले से था। कोई दिक्कत? बस हो गया काम अपना। तो बता दीजिए ये कितना हो गया, √6 मल्टीप्लाई में √3 - 1 और नीचे बताओ जी 2 दूनी 4, यहाँ बताओ √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो बता दीजिए कितना हो गया यहाँ पर जवाब। यहाँ पर जवाब होता है हमारे पास √6 गुना √3 और माइनस में 1 और नीचे हो गया 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 हो गया आंसर। इसको और गुना करना चाहो तो और गुना कर लो, ये और पहला के गुना कीजिए एक बार और। √6 कहाँ पर आएगा, देखो जी, देखो इसको और आगे पीछे खाली बढ़ा के झूठो खाली परेशान किया और कुछ नहीं है। जवाब हमारा यहीं पर हो गया था, यहीं पर यही जवाब हो गया था। लेकिन इसको कंजुगेट से गुना करके नीचे वाले को रेशनलाइज करना कह सकते हैं आप, इरेशनल नंबर को नीचे से हटाया है। चलो गुना करो इसको, रूट कितना होगा, √6 गुना √3, बोलो √6 गुना √3, अरे √m गुना √n कितना होता है, √m इंटू n होता है। दोनों गुना ना हो जाएगा, अंदर जाके लिखना तो पूरा लिख दो, दिखा दो उसको पूरा लिख के, लीजिए √6 दोनों गुना कर दिया, एक बार इसको इससे एक बार 1 से और नीचे 8 अपने जगह पर एज इट इज़ बैठा हुआ है। बोलो √6 गुना √3 कितना होगा, √6 गुना √3 √18 और माइनस में √6 और नीचे 8। 18 को कैसे लिख सकते हैं जल्दी बोलिए, 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं। ये जो आदमी लिखा हुआ ना है 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 और माइनस √6 और नीचे 8। आइए 9 को क्या लिख सकते हैं बाहर निकाल के, 3 √2 - 6 और डिवाइडेड बाय 8। झूठो इतना लंबा चौड़ा तान दिया, इसको खींच दिया और कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका, है ना। हमारे पास यही जवाब अच्छा लग रहा है देखने में, आगे बढ़ा सकते हैं, बस आंसर मिलाना था इसलिए उतना हम लोग काम कर दिए। हम यहाँ पर देख लिए कि नीचे 8 है, मतलब नीचे इरेशनल नंबर को हटाना है। तो इरेशनल नंबर कैसे हटेगा, √2 था एक ठो इरेशनल, एक ठो यहाँ पर इरेशनल था, तो दोनों कैसे हटेगा, इन दोनों को ऊपर नीचे गुना कर दिया √2 से और √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, बस हो गया। समझ में आया, देखो उसके आगे का काम करो, जल्दी कीजिए उसके आगे का काम। और देखिए जिनके पास भारतीय भवन वाली किताब है वो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। 18 का सब बनाइएगा, 19 आयुष किताब खोलो, 18 19, उसके बाद 19 का सब सवाल बनाइएगा, 20 21 22 अभी छोड़ सकते हैं, पाई वाला सवाल कल बताएंगे आपको। 22 के बाद स्टार्ट कीजिएगा 23, फिर 24 छोड़ दीजिएगा, बस इतना सवाल। पेज नंबर निकालिए, T18 त्रिकोणमिति का 18 नंबर। चलो देखो जी,
मारिया। जो सवाल हम टिक किए हैं 18 से, इसको देखो तो पकड़ो, इसको 18 नंबर से देखना स्टार्ट करो। इसको लिख लो इत्मीनान से, 18 नंबर से देखिए। जितना हम लिखे हैं पहले अपनी कॉपी वो नंबर लिखिए। इतना बोलिएगा सर मिला नहीं हमको इस टाइप का सवाल, इतना कम से कम ट्राई करके आना, कल दिक्कत होगा तो पूछिएगा हमसे, ठीक है। मान बैठाना है, गुना भाग करना, मान बैठाना है, गुना भाग करना। लाइए आर्य सवाल तो देखें, आर्य सवाल एक किताब दीजिए आर्य सवाल की जल्दी से, हमको जल्दी लाइए, बताएंगे कहाँ से कहाँ तक बनाना है। न लाए कोई किताब क्या? लाओ एक तो किताब लाओ ना कोई भी, आगे लो जी। तहसीन आर्य सवाल वाले लिखिएगा। आर्य सवाल में और अच्छा सवाल होगा जी, और सारा सवाल होगा। लीजिए इसमें तो लाइन लगा हुआ सवाल का, एकदम भर दिया, एकदम सवाल का बाढ़ आ गया। वैल्यूज़ वाला सवाल स्टार्ट कीजिएगा बनाना आप। टी रेशियो पार्टिकुलर एंगल्स पर एग्जांपल बनाना होगा तो वो भी बना सकते हैं आप। एक्सरसाइज निकालिए 11 आर एस अग्रवाल से, जो लोग बना रहे हैं आर एस अग्रवाल वाले निकालेंगे एक्सरसाइज 11। अब बनाना है 1 नंबर से स्टार्ट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाते जाइएगा। 11 12 13 एकदम वेरीफाइड एट, प्रूव डैट, जितना आ रहा है बनाते जाइएगा, बनाते जाइएगा। 14 15 16 16 17 18 16 तक बना सकते हैं आप। चलो 16 तक अभी ट्राई करके आइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। किताब खोलो, किताब खोलो सब लोग। चलो देखो तो 1 से देखिए तो स्टार्ट कीजिए तो। अच्छा इसमें कुछ सवाल इस टाइप का लिखा हुआ, देखो तो कितने लोग इस सवाल को बना दीजिएगा। देखो अगर ऐसा सवाल आता है, प्रूव दैट, सुनो सुनो सुनो, लिखा है प्रूव दैट, साबित कीजिए कि साइन 60 का मान, बस लास्ट हो रहा है, साइन 60 का मान और कॉस 30 का मान गुना करेंगे, अब माइनस कॉस 60 और साइन 30 ये बराबर होगा साइन 30 के। देखो तो ज़रा इसको ध्यान से, कह रहा साबित कीजिए कि इसका मान इसके बराबर होगा। कितने लोग इसको बना सकते हैं? कभी कभी ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रूव डैट इतना बराबर इतना। बोलिए तो ये क्वेश्चन नंबर है इसका 11 का 1 नंबर लिखा हुआ है। 11 के 1 नंबर में ऐसा ही सवाल है, ठीक है। इसको मिटाएं। आर एस का वाला सीधा 1 से लेकर 16 तक, ठीक है। 1 से एकदम 16 तक स्टार्ट कीजिएगा वैल्यू वाला। अभी हम बना के दिखाएंगे आपको। इस टाइप का सवाल फिर आपको घर से बनाना है। बस अभी हम 2 मिनट दिखा रहे हैं। देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए ना, इस पर आपको अभी ध्यान ही ना देना है जो लाना है, ठीक है। मतलब प्रूफ करने वाला सवाल है तो ये हो गया LHS और ये हो गया बोलो RHS। तो जब भी प्रूफ करने वाला सवाल होगा लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे बोलो? LHS। LHS में कितना लिखेंगे बोलिए? साइन 60 और कॉस 30। राइटिंग स्टॉप करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, कॉस 60 और साइन कितना हो गया बोलो? 30। जैसे अभी मान निकाल लेते हैं वैसे ही मान निकालेंगे, खाली उसमें लिख देंगे कितना हम लोग? LHS। बोलो मान रखेंगे। साहिल साइन 60 का मान बोलो, जल्दी बोलो साहिल। साइन 60 का मान देख के बोलो ना जी, √3/2 सर होगा। और कितना बोलो? कॉस 30 का मान बोलो, √3/2। बोलिए कॉस 60 का मान 1/2। बोलो साइन 30 का मान 1/2 ना हो गया। बोलो यहाँ से कितना हो गया घट के? बोलो तो √3 गुना √3 3, 2 दूनी 4। यहाँ बताओ माइनस में सर 1 गुना 1 और नीचे 2 दूनी 4। बोलो घट के कितना आया? एलसीएम लेंगे सर 4, 3 - 1। बोलो 2/4, 2/4 कट के कितना आया? 1/2। क्या 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30? तो हो गया प्रूफ। और क्या करना? लास्ट में देखना जो मान आया वो मान के बराबर है कि नहीं है, तो है तो हो गया प्रूफ। यही तो हो गया RHS प्रूफ, खेल खत्म। काम वही करना है, खाली लिख देगा प्रूफ डराने के लिए आपको, तो डरना नहीं, ठीक है। हिम्मत से सॉल्व करना है, जो मान आएगा उसको देखोगे क्या इसके बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए एक्सरसाइज खोलिए, उसको देखिए। दो उसको किताब दो। तुम लोग किताब कहाँ है? पकड़ो जी, तहसीन किताब दो उसको। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। कोशिश कीजिएगा इस वैल्यू को याद करने का, याद से अपने मान बैठाइएगा। अगर आपको मान याद नहीं हो पाए तो फिर जो है देख देख के भी आप 1-2 दिन कर सकते हैं काम। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। सवाल बना के आइएगा, जो प्रॉब्लम होगा पूछिएगा। एक्सरसाइज देख लिए तुम लोग खोल के? अब बाद में बोलोगे ना सर मिला नहीं, तुम देखे जी सोहेब बोले एक्सरसाइज न खोले किताब ने कहना लेके आए किताब। देखिए 11 तक सवाल। अरिश्वा देखी तुम्हें 11 तक दिखा तुमको? मारिया देखी हो तुम? अरिश्वा किताब खोलो, उसको भी दिखाओ, सादिया को भी दिखाओ जल्दी।
एक्सरसाइज खोलिए, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ पर आइए, पहला के बाद दूसरा एक्सरसाइज, पहला के बाद दूसरा एक्सरसाइज खोलिए। पेज नंबर ना लिखे हैं क्या यहाँ पर? हम मिल गया। मिलते हैं हम लोग कल।